दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। स्वच्छ भारत सुंदर भारत इस कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जन तो कार्य कर ही रहे हैं, उनके साथ मिलकर के बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं श्री भोजराज साहू जी और साथ ही हैं श्रीमती त्रिवेणी बाई साहू जी। आप दोनों के दोनों हमारे साथ हैं आदर्श ग्राम टेमरी से, दोनों सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में आदर्श ग्राम टेमरी में किस तरह से कार्य करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और चर्चा त्रिवेणी बाई साहू जी आप इसे शुरू करता हूं। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्वच्छ भारत अभियान के लिए आप आदर्श ग्राम टेमरी में किस तरह से कार्य कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आदर्श ग्राम टेमरी में स्वच्छता अभियान से सबसे पहले जुड़े हूँ। भाई भोजराज साहू के मार्गदर्शन ओकर मार्गदर्शन मिलिस तो हमला ऐसे लगिस कि गांव ला देख के युवा मन ह नशा में और गांव ह गंदगी में डूबत है करके सोच के हमन एक दीदी मन से मुलाकात करके हमन स्वच्छता अभियान के लिए सोचे हमारे गांव में। और स्वच्छता अभियान से जुड़ के ऐसे लगिस कि हाँ, स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं तो गांव साफ हो ही। नशा मुक्ति अभियान से जुड़बो तो युवा ला नशा से दूर कर सकथन, योग से जुड़बो तो अपन शारीरिक बीमारी दूर कर सकथन, गौ माता की सेवा करबो तो गौ माता सुरक्षित रह सकते। ऐसा सब चीज़ ला सोच के हम टेमरी में स्वच्छता अभियान चलाए के चालू करे हैं। और स्वच्छता अभियान के साथ साथ योग से जुड़े सब भैया सियान मन के मार्गदर्शन मिली तो और ऐसी करत 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 एक बहुत आगे तक निकल गए कि स्वच्छता अभियान ही एक तालाब में स्वच्छता अभियान चलाना, चौक में स्वच्छता अभियान चलाना, कहीं भी नाली में गली में एक ऐसे सोच लगी कि हाँ, स्वच्छता अभियान से हम अपन आप ला सुकून मिलते कि हमारे गांव ला साफ सुथरा देख के हमला बहुत सुंदर लगते और सुख मिलते। ऐसे सोच सब दीदी मन बनईस और मोर अभियान में जो जुड़े गाँव भर में बहुत दीदी, लेकिन मोर संग में 50 जन दीदी जुड़े है। भाई भोजराज साहू जी बैठे वो जुड़े है। तो यही सब मिल के सब हमारे गांव ला एक अच्छा सुंदर बनाना है, आगे बढ़ाना है, यही सोच रहे थे हमेशा दीदी मन के। हम उनके साथ में मिल के एकरे साथ साथ साक्षर भारत से जुड़े न, साक्षर भारत से जुड़ के एक स्कूल ला सुंदर बनाना है, बच्चा मन ला पढ़ाई करवाना है, छोटे छोटे बच्चा मन ला जो है अपन से खुद के ट्यूशन नहीं कर सके। आपने बहुत अच्छी बात बताई है और आपकी बात सुन करके मुझे एक वो शेर याद आ गया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल बगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आपने बताया, आपने शुरुआत की, आज आपके साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मैं आप के पास फिर आऊँगा कि आप कौन कौन से कार्य करते हैं। आपने जिक्र किया है श्री भोजराज साहू जी का, वो भी आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। भोजराज साहू जी, आपका स्वागत करते हुए मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्वच्छ भारत अभियान में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। सामाजिक भावनाओं को लेकर के जो हम अपनी दिनचर्या बिताते हैं तो हम स्वयं रहते हैं, हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसी भी रहते हैं, साथ में गांव है, शहर है, प्रदेश है, पूरा देश है। तो आज हर व्यक्ति चाहता है कि हम ऊंची मुकाम को प्राप्त करें, हम सफलता को प्राप्त करें, पर इसका सूत्र क्या है? जीवन में इस मुकाम को पाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वच्छ होना चाहिए। चाहे वो उनकी वाणी में स्वच्छता हो, व्यवहारों में स्वच्छता हो, नज़रिया में स्वच्छता हो, सोच में स्वच्छता हो, रहन सहन में स्वच्छता, अपने घर पे स्वच्छता, अपने घर के बाहर स्वच्छता, जिस गली से गुजरते हैं उसमें स्वच्छता होना चाहिए, जिस गांव में रहते हैं, जिस चौक चौराहा पे जाते हैं वहाँ पे स्वच्छता होता, पूरे शहर में स्वच्छता और पूरे भारत में स्वच्छता होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छा उनका जो एक विचार था, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, आज उसको देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाते हुए हर जन जन तक की स्वच्छता अभियान को ले जाया जा रहा है। और जिस अभियान से हम जुड़ करके प्रेरित होकर के हम भी अपने गांव स्तर पे और गांव के बाहर भी दूसरे गांव में भी हम ये संदेश देते हैं कि स्वच्छता ही हमारे जीवन का मूल विकास का उद्देश्य है और यदि हम विकास चाहते हैं तो स्वच्छता हमें अपनाना होगा। बहुत अच्छी बात बताई भोजराज जी आपने, और आपने जिस तरीके से कहा कि स्वच्छता जो है हमारे गांव से, हमारे घर से शुरू होनी चाहिए। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि स्वच्छता पहले आप अपने आप से शुरू कीजिए, उसके बाद एक अभियान का हिस्सा बनिए और आप वो करके दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपके पास आता हूँ। आपने कहा कि आपने भोजराज जी से प्रेरणा मिली
अन्य लोगों ने भी आपको कोऑपरेट किया और आज एक महिलाओं का समूह लेकर चल रहे हैं। आपने अपनी बातचीत में ये भी कहा कि स्वच्छता का अर्थ केवल यही नहीं कि घर के आसपास सफाई करना है, आप नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हैं, योग से जुड़े हैं, ताकि शारीरिक जो स्वच्छता है वो भी बनी रहे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय आपके साथ कितनी महिलाएं हैं जुड़ी हुई हैं और आप लोग प्रमुख रूप से कौन कौन से कार्य कर रहे हैं और उसमें किस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है ग्रामीण जनों का? मैं यहाँ अभी ग्राम टेमरी में दीदी मन से स्वच्छता से जुड़ के एक ऐसे जगह जिला पंचायत में मैं कैंटीन चलाता हूँ, जी सीओ सर है, कलेक्टर है के माध्यम से भैया मन के मार्गदर्शन से वहाँ मैं 1 साल से छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाए के कैंटीन चलाता हूँ। 1 साल हो गए और जो भी इस साल के दिवाली में, होली में जहाँ कहीं भी छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिले हैं वो हम मोर ग्रुप और मोर संगठन के माध्यम से बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में जितना भी लगी से मुख्यमंत्री खरीदे हैं, राज्यपाल खरीदे, सांसद खरीदे हैं, जो भी खरीदे हैं। आदर्श ग्राम टेमरी के जागृति महिला समूह द्वारा संचालित जो बिहान गढ़कलेवा है जिला पंचायत में, ओला मोर समूह चलाते और अभी टेमरी में एक बिहान बहुत बड़े बिहान कैफेटेरिया खुला थे, ओला संचालन करे के मौका मोला में मोर समूह ला मिला थे। और नहीं, आपकी बातचीत में टोक रहा हूँ कि आपने कहा कि महिलाएं आपके साथ में हैं, आप कैंटीन चलाती हैं, तो ये जो महिलाओं का समूह है आपके साथ में, आप लोग क्या क्या बनाते हैं? आपने बोला कि राज्यपाल जी ने खरीदा, मुख्यमंत्री जी ने खरीदा, बहुत सारे लोगों ने, ऐसी क्या चीज़ें आप लोग बना रहे हैं जिसको आपसे लोग ले रहे हैं और आपको उसकी एक संभावना दिखती है, एक अच्छा बाजार नजर आ रहा है? क्या आप लोगों का प्रोडक्शन? वो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, उसमें ठेठरी, खुरमी, अरसा, खाजा, पिड़िया, पूरन लड्डू, साबूदाना बड़ा, मूंग बड़ा, चीला, जी मोटा रोटी, जो भी छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। तो इसको आप अपने जो ग्रामीण, आपका आदर्श ग्राम जो टेमरी है वहाँ और उसके आसपास भी बाजार करते हैं या इसको और बाहर भी बेचते हैं? बाहर कभी कभी बाहर से आर्डर रहते बाहर भी देथन और गांव में भी जो जरूरत पड़ जाते और बड़े बड़े सर अधिकारी मन मंत्री ला चाहिए ओकर भर भी बनाथन और देथन। बहुत अच्छी बात होता है। भोजराज जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए जो उद्देश्य है वो बहुत साफ है, स्वच्छ भारत सुंदर भारत का उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कह लें या शहरी क्षेत्रों में कह लें, हम ये जानते हैं कि इस तरह के अभियान के लिए एक जागरूकता बहुत ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता। उस जागरूकता के लिए आप क्या करते हैं, किस तरह से लोगों को उसके लिए मोटिवेट करते हैं? सबसे पहले हम स्वच्छता के ही संकल्पों को लेकर के अपने तन की जो है स्वच्छता को ध्यान देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सुबह 5 बजे प्रतिदिन हम गांव में योग की कक्षा लगाते हैं। योग की कक्षा से तन और मन दोनों की स्वच्छता करते हैं और वहाँ से हम लोगों को संदेश देते हैं कि योग के माध्यम से हम अपने तन मन को स्वच्छ रखें तो हमारे विचार स्वच्छ होगा, हमारी भावनाएं स्वच्छ होगा, हमारे काम भी वैसी स्वच्छता के साथ में होगा और हम बेहतर किसी मुकाम को, लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसमें नियमित हम योग की कक्षा के माध्यम से लोगों को संदेश देते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ हम साप्ताहिक रूप से जो है गांव में स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं और भी ग्रामीण जो लोग हैं उनको हम जोड़ते हैं अपने स्वच्छता अभियान में, सारे लोग जुड़ते हैं उसमें। और अभी फ़िलहाल जो है इन 6 सालों की मेहनत में हमारे गांव के हर वार्ड, हर मोहल्ला, हर गली से लोग अब अपने अपने घरों से रापा लेकर के, झाड़ू लेकर के आते हैं और वो स्वच्छता अभियान में अपनी सहयोग प्रदान करते हैं। देखिए, ग्राम टेमरी को आदर्श ग्राम टेमरी कहा जा रहा है, ठीक है ना? ये जो आदर्श शब्द जुड़ा है जी, ये किस वजह से जुड़ा? आदर्श शब्द जुड़ा है गांव को, चूँकि आदर्श का दर्जा मिला हुआ है। 2015 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक महा स्वच्छता अभियान संचालित किए थे और जिसके संचालन को हम लगातार जो है जारी रखें और आगे चल कर के गांव को सन 2017 में साक्षर भारत पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा नवाजा गया है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। गांव में स्वच्छता अभियान, शिक्षा का जो सेवा है और स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है, साथ ही साथ अन्य प्रकार की जो सेवा है जैसे गौ सेवा है, लोगों की और भी जो हम सेवा में जो है अपनी भूमिका प्रदान करते हैं। तो
इसको देख करके हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने अपने गांव को आदर्श गांव का दर्जा देने के लिए उन्होंने गोद लिया है। जी जी जी। तब से हमारे गांव को आदर्श गांव के नाम से जाना जाता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब मैं आपके पास आता हूँ एक बार फिर। महिला की, एक जो महिला है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका घर परिवार में होती है। परिवार की जो कहना चाहिए धुरी है वो उस महिला के ऊपर रहती है। पूरा घर परिवार संभालना, बच्चों को देखना, पति को देखना, घर में आ जाए को देखना, रिश्तेदारी देखना और दिन त्यौहार देखना। उसके बाद वो महिलाएं समय निकाल करके आपके साथ इस स्वच्छता अभियान में जुड़ी हैं, तो किस तरह से समय का प्रबंधन वो लोग कर पाती हैं और उनको आप किस तरह से जागरूक करती हैं कि घर के कामों के अलावा भी हमारी कुछ भूमिका बनती है अपने गांव के लिए, अपने गांव के जो लोग हैं उनके लिए, तो किस तरह से आप उनको आगे लाती हैं? जब पहली बार जुड़ी दीदी मन तो लगत रही से कि घर परिवार वाले हमला जान नहीं दीत, आन नहीं दीत, कुछ काम नहीं करन दी करके। एक बार स्वच्छता अभियान के बाद लगिस कि हम स्वच्छता अभियान नहीं करन, हम गंदगी साफ नहीं करन, ऐसे लगिस। लेकिन बार बार भैया के माध्यम से, हमारे माध्यम से बीच बीच में बैठक करना, मीटिंग करना और दीदी मन ला समझाना बार बार कि घर परिवार से निकल के कुछ बाहर में दिशा निर्देश सुनना, जानना, एक अच्छा व्यवहार के अंतर में आना, योग में जाना। योग से एक तन नहीं मन स्वस्थ हो जाते। और योग में जाए के बाद दीदी मन सब योग में जात रही। योग में भैया और गुरुजी जो बात बतात रही से कि हम अपन गांव के लिए कुछ करथन तो घर परिवार वाले हम अलग खुद समय देते और समय निकाल सकथन। हम कुछ लगन से करो गांव के लिए, कुछ लगन से काम करूँ तो अपन समय खुद निकाल सको अपन से, अपन परिवार वाले भी खुश रही, गांव के लिए अच्छा करत करके बच्चा भी खुश रही और भविष्य में बच्चा और परिवार वाले एक चीज़ के लिए जागरूक रही कि स्वच्छता बिना शुल्क के स्वच्छता अभियान करते हमारे गाँव के दीदी मन करके खुशी हुई गांव वाले और घर वाले परिवार वाले ला। तो बार बार मीटिंग में बैठना, भैया के मार्गदर्शन लेना, गुरुजी के मार्गदर्शन लेना, यही सब के साथ साथ दीदी मन जुड़ना चालू हुई। जैसे ही शराब भट्टी में धरना दे के शराब भट्टी हटीस तो 21 दिन बाद शराब भट्टी में धरना दे के बाद अगर शराब भट्टी हटीस तो दीदी मन के मन में आत्मविश्वास हो गए कि हम घर ले पहली बार निकले हन और निकले के बाद 21 दिन हम यहाँ धरना दे हन शराब भट्टी में। तो 20 साल 25 साल के शराब भट्टी एक जगह रहीस तो वो शराब भट्टी हट गए कि आत्मविश्वास हो गया। मतलब बहुत अच्छी बात बताई आपने। दर्शकों, एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो त्रिवेणी बाई साहू जी ने बताई है वो हम सब लोगों को रेखांकित करके याद रखना होगा कि पहली बात तो ये कि अपने गांव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करने का लगन होनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि घर परिवार के लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आपने दोनों बातें बहुत अच्छी बताई और मुझे अच्छा लग रहा है ये जान करके कि जो घर परिवार के लोग हैं आपके ग्राम टेमरी की जो पारिवारिक स्थितियां हैं वहाँ पर लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सामने आ रहे हैं। भोजराज साहू जी, मैं आपके पास आता हूँ जी। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक बहुत बड़ी जो हम लोगों ने सफलता पाई है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ को जो है पुरस्कृत भी किया गया है और उसको एक आदर्श के रूप में दूसरी जगह पर भी मेंशन किया जा रहा है। खुले में जो शौच की एक आदत थी छत्तीसगढ़ में, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बहस चलती रही, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम उससे बहुत उभर आए हैं। किस तरह से इस कार्य से मुक्ति दिलाने के लिए, खुले में शौच की आदत लोगों की छुड़वाने के लिए जो सालों साल से थी, किस तरह से आप लोगों ने कार्य किया? इसके लिए सबसे पहले तो जो कमियां हैं गांव में, गांव के घरों में जो शौचालय नहीं था, तो सरकार को हमने आगाह किया कि इतने शौचालय घरों में नहीं हैं। फिर सरकार ने हमारी दरख्वास्त को समझा, स्वीकार किया और फिर हम गांव वालों को बताए कि खुले में शौच करने से क्या क्या रोग होते हैं। एक तो हमारे वातावरण प्रदूषित होता है, जिस समय जिस जगह पे खुले पे शौच किया जाता है उसी समय वहाँ पे एक अजीब सा जो है वहाँ की जो गैस निकलता है जो श्वासों के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसके अलावा जो शौच होते हैं वो उससे भी कीटाणु पनपते हैं और हमारे जो आसपास के वातावरण हैं उसको दूषित करते हैं, तो उससे कई प्रकार की रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। जी जी। इसके अलावा अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो माताओं के लिए, बहनों के लिए और भी जो जवान बहू बेटियां हैं उनके लिए ये जो है अच्छी बात नहीं है कि खुले में वो शौच करें। तो हमने लोगों को माइक के माध्यम से
घर घर जा कर के लोगों को इस खुले में शौच करने से क्या क्या हानियाँ होती हैं ये हमने बताया, लोगों ने स्वीकार किया और इस पे सरकार ने भी इस बात पर अमल किया और हमारे गांव को पूर्ण रूप से ODF करने के लिए, खुले में शौच मुक्त करने के लिए सहयोग प्रदान किए और 2016 में गांव को ODF का दर्जा मिला। 2016 में? जी 2016 में। तो पूरे ग्रामीणों ने इस पे जो है सहयोग प्रदान किया। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ग्रामीणों के सहयोग से, पहल आपकी तरफ से हुई, ग्रामीणों को सहयोग मिला और फिर शासन प्रशासन ने आपकी जो बात है उसको सुना, समझा और शासन प्रशासन ने भारत सरकार की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान चलाया कि जहाँ भाई ये खुले में शौच है इसको मुक्त करना बहुत ज़रूरी है और अच्छा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य हुआ है। अब मैं आपके पास आता हूँ और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहा हूँ आपसे। इस समय कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है और ये जो कोरोना की जो बीमारी है ये इसमें भी स्वच्छता को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि स्वच्छ रहना और पारस्परिक दूरी बना के रखना है, मास्क लगा के रखना है। कुछ चीज़ें हमारे जीवन का अंग बनती जा रही हैं, हाथ धोना है, सैनिटाइज़र से उसको साफ़ करना है। तो आप इस कोरोना संक्रमण के दौर में अपने ग्राम, आदर्श ग्राम टेमरी में किस तरह से कार्य कर रही हैं इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए? इस संक्रमण फैलत है ओला रोके के लिए माइक के माध्यम से सब ला बताना कि दूरी बना के रखो, मास्क लगाओ, हाँ साबुन से हाथ धो, घर से बाहर मत निकलो, गलत खाना मत खाओ और एक एक जन दीदी मन से मिलना बैठना, बताना कि एक ग्रुप बनाना, भैया मन अपन ग्रुप, दीदी मन अपन ग्रुप बना के सब लोग घर घर जाके बताते कि आप साबुन से हाथ धो, घर में दूरी बना के रखो, घर ला साफ सफाई रखो, मुंह में मास्क लगाओ और कहीं जाना नहीं है, कहीं बाहर के खाना नहीं है, ना बाहर वाले से कोई से मिलना नहीं है, ना कोई रिश्तेदार के घर जाना नहीं है, अपन खुद स्वतंत्र रहो अपन घर में। ये सब बात ला घर घर जाके दीदी मन हाँ सब ला बतात गिसे और समझी से भैया मन माइक के माध्यम से और दीदी मन हाँ भी अपन घर में जगह जगह मीटिंग कर कर के दूरी बना बना के बैठ बैठ के सब एक दूसरा ला बतात गिस, तो सब समझिस और सब जानी, सब एक दूसरा ला एक दूसरा बतावत गिस कि कोरोना से हमला ऐसे टाइप के बचना है। बहुत अच्छी बात है और ये बात मैं यहाँ पर कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्होंने इस कोरोना संक्रमण के दौर में ये साबित करके बता दिया कि जागरूकता की दृष्टि में वो शहरी क्षेत्रों के लोगों से ज़्यादा जागरूक हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण उतना नहीं फैला है जितनी की उम्मीद की जाए थी और उसका बहुत कुछ श्रेय आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जाता है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। हमने सुना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनों ने जागरूकता के चलते हुए खुद ही अपने गांव को जो है बैरिकेड्स लगा के बंद कर दिया, बाहर से आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखा, जो अंदर से कहीं बाहर जा रहे हैं उनको समझाइश दी गई। आप बताइए कि ये तो हमने सुना है, आप उस गाँव में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो आदर्श ग्राम टेमरी में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्या कुछ किया आप लोगों को? एक तो हमने जागरूक किया और हमारे जैसे और भी बहुत से कार्यकर्ता हैं, स्थानीय ग्राम पंचायत है, स्थानीय ग्राम पंचायत के सदस्यों ने भी इसमें बहुत अपने सहयोग प्रदान किए हैं। लोगों को जागरूक करना, सोशल डिस्टेंसिंग कितना रखना है, क्यों रखना है, साबुन या सैनिटाइज से हाथ को साफ करना है, धोना है, ये इसके बारे में बताया गया और स्वच्छ खाने पीने में स्वच्छता बरतना है, गर्म पानी लेना, ये लोगों को बताए हैं और इसके अलावा मास्क का भी वितरण किया गया है, साथ ही साथ सैनिटाइज भी वितरण किया गया है। ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं जो सैनिटाइज नहीं खरीद सकते, तो उन लोगों को सैनिटाइज दिया गया, मास्क दिया गया है। शुरुआत में जब लॉकडाउन पीरियड चालू हुआ तो उस समय जो रोज़मर्रा की मज़दूर रहते हैं, जो कमाते हैं तभी उनके घर में राशन आता है, तो ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने मदद किए हैं, उन लोगों को राशन उपलब्ध कराए हैं और आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से किसी को शारीरिक दिक्कत हो तो उसके लिए भी हम लोगों ने बोल रखा था कि किसी को ऐसा कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो हमें सूचित करें कि हम किसी भी प्रकार से उनकी मदद कर सकें। और रही बात कोरोना से बचने के लिए लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि आप घर पे रह करके योग कीजिए,
प्राणायाम कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। लंबी गहरी सांस लेने, लंबी गहरी सांस छोड़ने से हमारे अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, और जिस व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इस तरह की संक्रमण से आसानी से निकल सकते हैं, उनको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो अभी भी हम जो है, जैसे केंद्र सरकार ने कहा कि 5 सितंबर के बाद में योग की कक्षा को चालू किया जा सकता है, तो हमने पुनः योग की सेवा चालू कर दी है और इसमें ग्रामीण बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। भोजरा जी, आपने जो बात कही है वो बहुत सही भी है, और एक महत्वपूर्ण बात जो मेरे जहन में इसमें आती है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लोग रह रहे हैं वो बाकायदा आपको सहयोग कर रहे हैं, उस बात को समझ रहे हैं, उस संक्रमण को समझ रहे हैं जो कितना जानलेवा साबित हो सकता है, उन सारी बातों को अपना रहे हैं। बावजूद इसके जो लोग वहाँ गांव में रह रहे हैं उनको कोई कार्य मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी त्रिवेणी जी ने ये बताया कि इनके साथ महिला का एक समूह है जो मतलब जो छत्तीसगढ़ के खाद्य वो हैं वो बना रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। जो पुरुष वर्ग है वो घर में बैठ कर के क्या कर रहा है, उससे उनको किसी काम के लिए आपने प्रेरित किया है? फिलहाल तो लॉकडाउन के बाद में कामों का जो है सिलसिला कुछ चालू हो चुका है, और जो पहले जब पूर्णतः लॉकडाउन था तो उस समय तो अब कोई काम तो किया नहीं जा सकता था, क्योंकि काम करते भी तो उसकी बाज़ार की व्यवस्था नहीं था। लेकिन गांव में अधिकांश लोग कामगार लोग हैं, कलाकार लोग हैं, जैसे पेंटिंग में हैं, आर्ट में हैं, फर्नीचर में हैं, राजमिस्त्री में हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, पाइपलाइन वगैरह, ऐसे जो है, और कुछ जो है किसान हैं। तो वैसे गांव में बेरोज़गारी नहीं के बराबर में है। और बाकी महिलाएं जो हैं बिहान योजना से जुड़ करके, जैसे सैनिटरी पैड निर्माण करना, अभी जो है मास्क उन्होंने काफ़ी जो है समूह ने तैयार किए हैं। बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन हैं। अभी गौठान भूमि का जो है विस्तारीकरण हो रहा है, तो उसमें भी कुछ महिला जो सहभागी बन रही हैं। साथ में नर्सरी की काम है, उसमें भी जो है, तो इस तरह से महिलाओं को भी उसमें मिल रहा है। रही ये है कि युवाओं को हम मोटिवेट करते हैं स्वरोजगार के लिए, किसी को नौकरी चाहिए तो किसी को स्वरोजगार चाहिए, तो बीच कुल मिलाकर के ये कह रोजगार सकते हैं भोजराज जी कि जो संक्रमण का ये दौर चल रहा है इसमें आप जैसे लोगों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके चलते हुए गांव सुरक्षित हैं, स्वच्छ हैं, सुंदर हैं। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं हम लोग, कुछ क्षणों का समय हमारे पास बचा है। चलते चलते सबसे पहले त्रिवेणी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? स्वच्छ भारत सुंदर भारत के लिए आप क्या कहना चाहती हैं अपनी बहनों से? मैं सब दीदी मतलब ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपन आप के मन ला सुंदर रखो, अपन आप ला स्वस्थ रखो, अपन आप ला एक ऐसे मजबूती प्रदान करो कि एक संकल्प लो कि अपन गांव ला, अपन परिवार ला और अपन देश ला एक ऐसे सुंदर भारत बना के देबो करके संकल्प लेके हम निकलबो, तभी अपन गांव ला सुंदर बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। भोजराज जी आप क्या कहना चाहिए? मैं संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि ईश्वर का दिन ये अनमोल शरीर है जिनको कोई विज्ञान बना नहीं सकता। तो इस शरीर के अंदर और भीतर ये धरती माता है, अग्निदेव है, पवन है, गंगा है, आकाश है, इन सब की रक्षा सुरक्षा और स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ दूरदर्शन के जो है माध्यम से जितने भी कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबसे निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसे स्वच्छता अभियान से जुड़ करके अपने आप को, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गाँव और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाइए, आरोग्य बनाइए, स्वस्थ बनाइए। ये संदेश मैं देशवासियों को देना चाहता हूं। और दर्शकों हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो बातें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं हमने, उस पर अमल कीजिए। त्रिवेणी बाई साहू जी आपका और भोजराज साहू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर के महत्वपूर्ण बातें करने के लिए। और दर्शकों आपसे लेते हैं अनुमति इस वादे के साथ कि कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक और विषय को लेकर आपसे करेंगे फिर से बातचीत, चर्चा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।